क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका वेरिएबल में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमको कुछ ऐसा दिखता है। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका वेरिएबल में हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमको कुछ ऐसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये अपना जनरल फॉर्म है। अब अपन सीखेंगे a, b और c, ये सब कांस्टेंट है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और ये है कांस्टेंट अपना c। हालांकि a b c, a और b दोनों भी कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको कोफिशिएंट भी बोला जाता है, x² का और फिर x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c अपना जनरल फॉर्म है। a b c लिखना सीखते हैं अपन, कैसे होता है। एग्जाम्पल, ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, 3x² माइनस 4x प्लस 5। बहुत क्लियर है, देखो कंपेयर करो, x² के सामने यहां पे a है और यहां पे x² के सामने क्या है, 3। ध्यान रखना प्लस 3, साइन इंक्लूड करके हम बताएं। सो ये वाले एग्जांपल में a की वैल्यू क्या हो गई, +3, b की वैल्यू -4, साइन इंक्लूड एकदम ध्यान रखना है, और c की वैल्यू 5। क्लियर। देखो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे ना तो दिख जाएगा, x का कोफिशिएंट है b, यहां पे x का कोफिशिएंट है -4, x² का कोफिशिएंट है a, यहां पे x² का कोफिशिएंट है +3, और कांस्टेंट वाला टर्म तो अलग से दिख जाएगा +5। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। देखो आप लोग जल्दी से जल्दी बता दोगे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। हाँ, ये और 3 एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग को दिख रहा होगा कि x वाला टर्म इसमें गायब है। दिख रहा है, सबको दिख रहा है, x वाला टर्म गायब है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कौन सा टर्म गायब है, कांस्टेंट वाला टर्म गायब है, जो अपन ये कांस्टेंट लगाते हैं वो वाला टर्म गायब है। x² का कोफिशिएंट x² भी है, x का कोफिशिएंट x वाला टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म गायब है, तो यहां पे c की वैल्यू 0। फिर से थर्ड वाले एग्जाम्पल में 7x² प्लस 4, a पता अपने को 7, c पता अपने को 4, b अपने को यहां पे दिख नहीं रहा है कहीं पे, 0। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। इस वाले में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 0, एंड दिस a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0। तो ये भी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a b c के कुछ टर्म्स गायब रहे, तब भी अपन उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ध्यान रखेंगे a वाला टर्म ना गायब रहेगा ना तो x² वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो x² वाला टर्म अगर गायब हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा क्या, चेक करो। देखो एग्जांपल, x² वाला टर्म इस वाले एग्जांपल में गायब है, मतलब a की वैल्यू क्या है, 0।
अरे भैया इतना क्यों मेहनत करना, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, तो ये क्या कहला रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका अपन पढ़ चुके।